सुदामा अपनी पोटली छुपा रहे थे। क्यों? कि उनके हाथ में थोड़ा सा ही तो चावल तांदुल था और ऐसे छुपाते गए, सुदामा छुपाते गए, पीछे करते गए। भगवान ने देखा कि मेरी भाभी ने तो कुछ ना कुछ भिजवाया ही होगा। हे सुदामा, तुम कुछ लाओ या ना लाओ, लेकिन मेरी भाभी ने तो कुछ अवश्य भेजा होगा। लाओ लाओ देखने। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और शर्माते शर्माते सुदामा जी ने वह पोटली छोड़ दी। अरे बाप रे बाप, भगवान ने देखा तांदुल है और भगवान से रह नहीं गया। बोले मेरी भाभी ने भेजा है, यह तो बहुत मीठा है। और ना शुद्ध बुद्ध भूल गए, कुछ देखा नहीं और मुट्ठी उठाए और तांदुल खाते। एक मुट्ठी बोर विगत हुए, दूसरी उठाए, वह भी भाव से खा गए। और जैसे ही तीसरी उठाए, माता रुक्मणी खड़ी हुई। बोले स्वामी यह क्या कर रहे हो? बोले क्यों? कि मेरा मित्र है और मेरी भाभी ने प्यार दिया है। तो बोले क्या प्यार आप अकेले ही खाओगे? और अपना प्यार हमको भी तो दो। और तुरंत वह पोटली माता जी समझ गई कि दो लोग तो भगवान ने सुदामा को दे ही दिया और तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। और तुरंत हाथ पकड़ा। भगवान तुरंत समझे और भगवान की तीनों पत्नियां ने, माताओं ने उनके पास से तांदुल लिया और भाव से भक्ति से सभी ने तांदुल खाया। भगवान के शरण में, भगवान के नगरी में सुदामा जी ने कुछ दिन तक विहार किया। उसके बाद आनंद के साथ घर गए और घर आए तो उनकी जो नगरी थी वह एकदम अलग ही दिखाई दी। और देखते ही देखते अपने घर को वह पहचान नहीं पाए, नगर को नहीं पहचान पाए। और जैसे ही अपने घर के सामने गए तो विचार करने, पक्का महल हुआ, उसको देख करके विचार करने, मैं तो कहीं दूसरी नगरी में आ गया हूँ, ये हमारी नगरी नहीं है, कहीं दूसरी रास्ता भूल गए।